नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 66 लाख से अधिक पेंशन भोगियों की पुरानी पेंशन बहाली, न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर, 18 महीनों के बकाये डीए एरियर, 8वें वेतन आयोग के गठन सहित जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है। सरकारी कर्मचारी संगठन केंद्र पर लगातार पुरानी पेंशन योजना लागू करने का दबाव बना रहे हैं। वित्त मंत्रालय की कमेटी 15 जुलाई को जेसीएम के साथ मीटिंग कर चुकी है। इस चर्चा में सरकार की तरफ से रिपोर्ट रखी गई थी कि उन पर कर्मचारी संगठन सहमत नहीं दिखाई पड़े, जिसका मुख्य कारण सरकार केवल एनपीएस में सुधार करना चाहती है, पुरानी पेंशन बहाल नहीं करना चाहती है, जबकि कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन की मांग पर अड़े रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों को केवल गारंटी करते पेंशन सिस्टम ही चाहिए। सरकार द्वारा आर्थिक बोझ कम करने के लिए पेंशन के लिए मार्केट से व्यवस्था करने के उद्देश्य से 1 जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन व्यवस्था को बंद करके नेशनल पेंशन सिस्टम को लाया गया था। पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों द्वारा अलग अलग समय पर नई पेंशन योजना को लागू कर दिया गया। पिछले 7-8 सालों में यह व्यवस्था कर्मचारियों को इतनी खराब लगी कि बड़े बड़े आंदोलन किए जा रहे हैं। इसको देखते हुए कई राज्यों द्वारा जैसे नागालैंड, सिक्किम, पंजाब में कमेटियां गठित की गई हैं। कई राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान आदि में ओपीएस पेंशन को फिर से लागू करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। आंदोलन के चलते केंद्र सरकार ने भी पिछले वर्ष एनपीएस को रिव्यू करने के लिए कमेटी का गठन किया था और कमेटी की रिपोर्ट जल्द आने वाली है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुसार नई और पुरानी व्यवस्था में मूलभूत अंतर विभिन्न चरणों में देखने को मिलता है। पुरानी पेंशन में जीपीएफ के नाम से मिनिमम 7% अंशदान काटा जाता था, जिस कर्मचारी अपनी मर्जी से बेसिक सैलरी के बराबर कटवा सकता था। इस हिस्से पर सरकार ब्याज की गारंटी देती थी। इसके साथ साथ कर्मचारी अपनी सुविधा अनुसार यह पैसा निकाल भी सकता था और रिटायर्ड होने पर पूरा पैसा उसको एक साथ एक बार में मिल जाता था। रिटायर होने पर उसे अंतिम सैलरी का 50% पेंशन के रूप में अलग से हर महीने दिया जाता था। यह पैसे डीए के कारण लगातार बढ़ता रहता था और पे कमीशन का लाभ भी पेंशनर्स को मिलता था। अब जो नई पेंशन व्यवस्था की गई है उसमें जीपीएफ की तरह है, लेकिन 10% ईपीएफ के रूप में कटौती की जाती है। सरकार भी अपनी तरफ से 10% के मुकाबले 14% अंशदान देती है और इसे यूटीआई और एसबीआई शेयर मार्केट में निवेश करती है। इस पैसे पर मिलने वाले ब्याज की कोई गारंटी नहीं दी गई है। रिटायर होने पर जितना भी कॉप से इकट्ठा होता है उसका 60% फंड के रूप में कर्मचारियों को दे दिया जाता है, जबकि 40% फंड उसकी पेंशन के लिए एन्युटी के रूप में लगाना होता है। अब मुख्य समस्या ये है कि जिन कर्मचारियों की रिक्वायरमेंट 29 से 30 साल बाद होगी उन्हें ठीक ठाक पेंशन मिल जाएगी, लेकिन जिनके रिटायरमेंट 15 से 20 साल की नौकरी में ही होने जा रहा है उनके लिए एनपीएस व्यवस्था अभिशाप से कम नहीं है। इसका मुख्य कारण इतनी नौकरी में कॉर्प्स बहुत कम बनेगा, जिसके कारण 40% पर ही पेंशन तो और भी कम बनेगी, जिसके कारण से खासकर राज्यों के लोगों को 2000 से 3000 की पेंशन प्राप्त हो रही है। विरोध का मुख्य कारण यह भी है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था में एक गारंटी मिलती थी कि किसी की भी पेंशन 9000 रुपये से कम नहीं होगी। कम बनने पर उसको 9000 प्लस पेंशन के साथ डीए और डीआर दिया जाता था, जिससे पुरानी पेंशन ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी देती थी। सरकार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को देखते हुए रिटायरमेंट पर 50% पेंशन का विचार कर रही है और इसके लिए कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 50% पेंशन कैसे दी जाए, हालांकि यह काम मुश्किल नहीं है। एनपीएस में देखते हैं कि सरकार हर महीने 14% अतिरिक्त सैलरी अंशदान देती है। अगर 30 वर्षों की नौकरी के दरमियान यह अंशदान लगभग 11% रिटर्न के आधार पर आता है तो उसे ओपीएस के बराबर पेंशन मिल सकती है। अगर सरकार अपने
स्थान से ओपीएस के बराबर पेंशन देने की व्यवस्था कर दे तो यह कॉर्प्स उसके पास ही वापस आ जाएगा, जबकि एनपीएस में दोनों अंशदान आखिर में कर्मचारी और उसके परिवार को चले जाते हैं। इस तरह से हम पाएंगे कि पैसा सरकार किसी भी कर्मचारी की पेंशन के लिए पूरी नौकरी के दरमियान कंट्रीब्यूट करती है, वह रिटायरमेंट पर सरकार को कोई एक मुश्त पैसा वापस मिल सकता है। प्रत्याशा के हिसाब से देखा जाए तो केवल 30% लोग ही रिटायरमेंट के बाद 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र तक जीवित रहते हैं। सरकार को इन्हीं पर अधिकतम पेंशन खर्च करना होता है। ज़्यादातर मामलों में यह सालाना कम हो जाता है, क्योंकि हर वर्ष कुछ पेंशनर्स की मृत्यु के कारण ऐसा होता है। एक्सपर्ट के अनुसार केंद्र सरकार में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के मामले में रिटायरमेंट लगभग 30 वर्ष की नौकरी के बाद होता है, इसलिए उपयुक्त कॉर्प्स की दिक्कत नहीं आती है। कई ऐसे राज्य हैं जिसमें नौकरी के लिए 45 वर्ष तक नौकरी पाने की छूट दी जाती है। अतः कर्मचारी अधिकतम आयु पर नौकरी प्राप्त करते हैं, जहां पर नौकरी के बाद सेवानिवृत्ति पर कॉर्प्स भी बहुत कम होता है। हालांकि राज्यों में 50% पेंशन के लिए उन राज्यों में अलग अलग सेवा वर्षों की सेवा का प्रावधान है। जैसे उत्तर प्रदेश में 20 वर्ष, राजस्थान में 25 वर्ष, छत्तीसगढ़ में 33 वर्ष। इसमें कम नौकरी होने पर उसी अनुपात में कम पेंशन देने का प्रावधान है। सरकार फंड से भी पेंशन देने में इसी नियम का पालन कर सकती है और 20 वर्ष की रेगुलर नौकरी करने से पहले रिटायरमेंट के मामले में मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये और साथ में महंगाई भत्ते के प्रावधान से भी इस समस्या का निदान कर सकती है। इससे सरकार पर कोई खास भार भी नहीं पड़ेगा। एक्सपर्ट बताते हैं कि एक स्टडी के मुताबिक ऐसा करने से सरकार को वर्ष 2033 से प्रति वर्ष 1 लाख करोड़ रुपए तक की वापसी हो सकती है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि बजट 2024 में देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी सहित राज्य कर्मचारी आशा लगाए बैठे थे कि केंद्र सरकार के द्वारा पुराने पेंशन बहाली को लेकर कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा, लेकिन बजट 2024 में कर्मचारियों और पेंशनर्स को निराशा हाथ लगी। साथ ही न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर और 8वें वेतन आयोग को लेकर भी कर्मचारी आशान्वित थे कि सरकार की तरफ से कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा, लेकिन देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ साथ राज्य कर्मचारियों को भी बजट 2024 ने निराश किया है। अब केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर समाज आगे की रणनीति तैयार करने की योजना बना रहा है, जिसके आधार पर केंद्र सरकार को दबाया जा सके। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब 8वें पे कमीशन का गठन और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठन जल्द एक बड़ी मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें आगे की रणनीति तैयार करके सरकार को चौतरफा घेरने की तैयारी केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर समाज के द्वारा की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।